नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। माता पितुमुपाट्ठानं पुत्रदारस्य संगहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंगलमुत्तमं। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, दिन प्रतिदिन बीत जाते हैं। हमारे उम्र भी एक एक दिन के साथ चले जाते हैं। जिंदगी अल्पमात्र होती है, लंबी उम्र का नहीं होती है। ये उम्र समाप्त होने के पहले हम अपने जीवन परिपूर्ण करना चाहिए। जीवन परिपूर्ण करने के लिए हमें धर्म का आवश्यकता है। धर्म से बिना कोई भी जीवन परिपूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज में अधार्मिक लोग भी रहते हैं, धार्मिक लोग भी रहते हैं, सत्पुरुष भी रहते हैं, असत्पुरुष भी रहते हैं, सज्जन भी रहते हैं, दुर्जन भी रहते हैं। इसलिए धर्म यदि लोगों के अंदर नहीं है, ये सभी लोग एक एक को नष्ट कर सकता है। व्यक्ति को पालन करने वाला, कंट्रोल में रखने वाला शक्ति धर्म में होता है। हमें सद्धर्म सम्यक संबुद्ध ने दिया है। उसी सम्यक संबुद्ध के प्रति गौरव रखते हुए सद्धर्म हमें श्रवण करना चाहिए। आपको एक गाथा में सामने रखा है, उसी के अनुसार खुद धर्म समझा देना है। माता पितु उपट्ठाना, माँ और बाप ये दोनों का सेवा करना है। पुत्रदारस्य संगहो, बच्चों को, पत्नी को संग्रह करना चाहिए। अनाकुला च कम्मन्ता, जो कर्मांत कर रहा है उसमें गलत नहीं होना चाहिए, गलत प्रकार के कर्मांत नहीं करना चाहिए। एतं उत्तमं मंगलम, यह श्रेष्ठ मंगल है। ये जीवन परिपूर्ण करने के लिए तथागत ने बताए गए मंगल कारणाओं से 11, 12, 13वां मंगल कारना है। आप इसी मंगल कारना भी अच्छे से सुनें और उसी के अनुसार अपना जीवन तैयारी करें, तो आपके जीवन मंगलमय जीवन बन जाता है। हम सभी जानते हैं, इस जगत में हम जन्म लिया तो माँ के कोख से ही जन्म लिया है। इसलिए हम सबका श्रेष्ठ स्थान माँ होती है। लेकिन जन्म उत्पन्न करने वाला पिता होते हैं। तो पिता को जनक कहते हैं, माँ को जननी कहता है। ये दोनों एक व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ होते हैं। तथागत ने कहा, घर का बुद्ध माँ है। एक बच्चे को जन्म दिलाने के लिए कई महीनों तक उन्हें परेशानी में रहता है। पेट में बच्चे को धारण करते हुए उन्हें उसके प्रति ध्यान रखकर काम करना पड़ता है। माँ के रहन सहन,
कार्यक्रम के अनुसार बच्चे को आपत्ति आ सकती है। इसलिए अपना कर्तव्य भी निभाना चाहिए, बच्चे को भी सुरक्षा करना चाहिए। ये दोनों के प्रति ध्यान रखकर खाना पीना रहन सहन सभी में क्रियाशील होना चाहिए। फिर इसी प्रकार जो माँ बच्चे को जन्म दिलाते हैं, फिर उसी बच्चे के प्रति माँ के दिल में असीम प्यार उत्पन्न होता है। उसी के कारण शरीर का खून दूध बनकर आता है। फिर बचपन के जीवन में जो माँ से दूध पिया हुआ है वो सभी उसी माँ के खून से बना हुआ दूध है। उसे पीकर ज़्यादातर लोग ये जगत में जिए हैं। बचपन का जीवन सुरक्षित हुआ उसी दूध से। इसलिए माँ का दूध का ऋण मिटाना आसान नहीं होती है। सारिपुत्र बनते आखिरी अवस्था में परिनिर्वाण होने के पहले बुद्ध भगवान से अनुमति लेकर अपना घर पे चले गए, जिस घर पे से परोजित होने के लिए बाहर निकला था। घर पे जाकर उन्हीं के माँ को पंचशील समाधान करवाया, क्योंकि वो ब्राह्मण मिथ्या दृष्टि थे। ये मिथ्या दृष्टि का माँ को सम्यक दृष्टि में लाने से वो पिया हुआ दूध का ऋण खत्म हो गई। इसलिए हमें भी अपनी माँ से पिया हुआ दूध का ऋण चुकाना पड़ता है। वो किस प्रकार से करना है, धर्म के अनुसार हमें देखना चाहिए। इसलिए माँ के प्रति, पिता के प्रति, पिता बहुत मेहनत करते बच्चों के जीवन सुरक्षित करने के लिए। माँ घर को संभालती है, घर के आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पिताजी मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, काम धंधे में लगी रहता है, बिजनेस करता है। किसी प्रकार से बच्चों के जीवन बराबर करने के लिए उन्हें मेहनत करता है। इसलिए पिताजी का कीमत और माँ के कीमत बताना मुश्किल होते हैं। लेकिन समाज में बच्चों का भी अलग अलग नाम होते हैं और कुछ लोग बताते हैं अवजात पुत्र भी रहते हैं, अतिजात पुत्र भी रहते हैं। जो अवजात पुत्र कहता है ये माँ बाप के गुणों को न समझने वाले, उन्हीं के परंपरा को अनुसरण न करने वाले, वो अपनी मतानुसार चलने वाले बच्चों को अवजात कहता है। जो माँ बाप को जानता, उनके गुणों को सुरक्षा करते हुए उनके परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने वाले बच्चों को अतिजात पुत्र कहता है। इसलिए हम समझना चाहिए हम किस पुत्र में आते हैं। माँ बाप हमें पोषण करता है, उनके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है। जब उन लोग बुढ़ापन में जाते, अकेला बुढ़ापन में जाता नहीं है, हम लोगों को बना बना कर बुढ़ापन हो जाते। इसलिए हम उनके जवानी के वक्त अपने को बनाने के लिए बीत जाता है। हम लोग जवान होकर काम धंधे में लग जाते हैं, तब तक उन लोग बुढ़ापन में चले जाते हैं। फिर बुढ़ापन में गए हुए माँ बाप को हम संग्रह करना चाहिए। संग्रह करना माने माँ बाप ने दिए हुए संपत्तियों को सुरक्षा करना चाहिए। माँ बाप से जो काम नहीं होता है वो काम करवा देना चाहिए और माँ अपने काम धंधे में लगकर खामा के माँ बाप का पोषण करना चाहिए। माँ बाप के उपदेशों को अच्छे से पालन करना चाहिए। माँ बाप ने दी हुई संपत्तियों को सुरक्षा करना चाहिए। माँ बाप यदि देहांत हो जाते हैं, पुण्य कर्म करके पुण्य अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार के कर्म कार्य बच्चों के प्रति होते हैं तो माँ बाप को करना चाहिए।
माँ बाप हमारे लिए दया से, करुणा से, मैत्री से काम करते, हम भी उन्हीं के प्रति दया, करुणा, मैत्री से देखना चाहिए। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कई लोग माँ बाप के प्रति गौरव नहीं रखते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं। बुढ़ापन होने के बाद वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ देता है या अनाथ आश्रम में छोड़ देता है। ये बच्चे अतिजात बच्चे नहीं हैं। इसलिए हम समझना चाहिए माँ बाप वृद्ध होने के बाद बच्चे जैसे होते हैं, लेकिन हमारे बचपन उन्हें संभाला तो हम भी उनको संभालना चाहिए। लोग कहते हैं माँ बाप के आशीर्वाद जीवन में सबसे बड़े आशीर्वाद होता है। इसलिए हम माँ बाप के प्रति प्यार से, गौरव से काम करना चाहिए। कई बच्चे हम देखते हैं माँ बाप ने कुछ काम बताया तो सीधे नहीं बोलता, तुम कर लो, हमको नहीं करना चाहिए। खाना बना के दिया तो हम नहीं खाएंगे, हमको ये चाहिए वो चाहिए। इसी प्रकार करने वाले बच्चे रहता है। ऐसा भी होती हैं कोई लड़कियां अपनी प्रेमी से मिलकर माँ को मार डालती। ये समाज में हुआ कहानी है। इसलिए हमें समझना चाहिए माँ कौन है, बाप कौन है, उन्हें हमें क्या दिया है। आज समाज में हम कुछ भी कर सकता है, उन दोनों ने दिया हुआ शक्ति है, माँ ने पिला हुआ दूध की शक्ति है। इसलिए हम उसी को भूलना नहीं चाहिए, उसी को हमेशा याद रखना चाहिए। याद रखकर उन्हीं को गौरव सम्मान करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए, उन्हीं के नाम को सुरक्षा करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। हमेशा उन्हीं का आशीर्वाद चाहना चाहिए। पुत्रदार संग हो, पुत्र मानी बच्चे हैं, दार मानी पत्नी है। इसलिए पुरुष का कर्तव्य रहता है अपनी बच्चों को, अपनी पत्नी को संग्रह करना। बच्चों को मानी बचपन से बच्चों को पापों से मुक्त कराना चाहिए, बचपन से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बात उन्हीं को शिक्षा दिलाना चाहिए और उन्हीं को आवश्यक पढ़ाई के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा देना चाहिए और योग्य समय पर उन्हीं को शादी विवाह करवा देना चाहिए। योग्य समय देखकर अपनी संपत्ति उन्हीं के नाम पर कर देना चाहिए। इसी प्रकार अपनी कर्तव्य बच्चों के लिए पिता से हुआ, बच्चे भी संभालते हैं। हमारे पिताजी अपने के लिए मदद किया है, सहायता दिया है, इसलिए हम उन्हीं को भी सुरक्षा करना चाहिए। पत्नी के लिए आत्मी का कर्तव्य रहता है, अपनी पत्नी छोड़कर दूसरे किसी महिला के ऊपर गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। पत्नी को हमेशा खुशी रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो गहने वगैरह पत्नी चाहते हैं, कपड़े वगैरह चाहते हैं, उन्हीं को अपनी वक्त के अनुसार ये सभी दिलाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। घर के अधिकार पत्नी को सौंपना चाहिए और पत्नी भी अपने अधिकारों को बराबर करना चाहिए। कमा के लाने के बाद पत्नी के हाथ में देना चाहिए। पत्नी का कर्तव्य उसे सुरक्षा करके खर्च करना है और पत्नी के घर के लोगों को भी, उनके परिवार के लोगों को भी मान सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार आदमी द्वारा पत्नी के लिए भी करने वाली संग्रह होती है। ये संग्रह बराबर होते रहेंगे तो परिवारों के बीच में लड़ाई नहीं होती, कहासुनी नहीं होती, सभी लोग मैत्री पूर्वक अच्छे जीवन जी सकते हैं। ये सभी घटनाएं इसलिए होती हैं, अपने अपने कर्तव्य निभाते नहीं। पिताजी अपनी कर्तव्य नहीं निभाती, माँ अपनी कर्तव्य नहीं निभाती, बच्चे अपनी कर्तव्य नहीं निभाते हैं। उसी घर श्रेयाकांता की घर नहीं होती है, वहाँ कोई उज्ज्वलता नहीं है, वहाँ अंधेरा ही दिखता है, हमेशा परेशानी में रहता है।
अनाकुलाच कामंता, जीवन जीने के लिए कर्मांत करना चाहिए, काम धंधे में लगी रहना चाहिए। उसके लिए भगवान ने कहा योग्य अयोग्य कर्म बताया है। प्राण हत्या करना उचित काम नहीं है, व्यभिचार करना उचित कार्य नहीं है, चोरी करना उचित कार्य नहीं है, झूठ बोलना उचित कार्य नहीं है, चुगली करना उचित नहीं है, कठोर शब्दों का उपयोग करना उचित नहीं है, फालतू बकवास करना उचित नहीं। ये कार्यों से विरत रहना चाहिए और अच्छे धार्मिक रूप से खेती बाड़ी करें, धंधा भी करें। ड्यूटी लग जाते हैं, ड्यूटी में लगा तो अपने ड्यूटी करने के लिए उचित समय रहता है। अभी साधारण रूप से एक व्यक्ति 8 घंटे का ड्यूटी करना चाहिए, उन्हीं को तनख्वा 8 घंटा के लिए दिया जाता है। लेकिन तमाम लोग 1-2 घंटे के बाद ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं और ड्यूटी का समाप्त होने के 1-2 घंटे के पहले भी निकल भी जाते हैं। ड्यूटी के बाद भी बातचीत करते हुए समय बिता देता है, बराबर ड्यूटी नहीं करता। ऐसे लोग अपने कर्तव्य के प्रति ध्यान नहीं रखता है। इसलिए कर्म अपनी व्यापार हो, वे ऑफिस का काम हो, इसका अभिवृद्धि चाहने वाले दिल लगाकर काम करता है। इसलिए लापरवाही नहीं करता है, समय पर काम पर चलता है और काम के समय पर काम भी करता है और समय जब तक काम करना पड़ता है उसी समय तक काम भी कर लेता है। इसी प्रकार अपनी काम धंधे में अभिवृद्धि चाहते हैं, काम करता है। ऐसा जो नहीं करता है उन्हीं काम अच्छा नहीं चलेगा। व्यापार करने वाले भी अच्छे से व्यापार करना चाहिए। तमाम जगहों पर आजकल ब्लैक मार्केटिंग होती है, कम पैसे में लाने वाले बहुत ज़्यादा पैसे में बेचता है। भगवान ने कहा प्राणी को नहीं बेचना चाहिए, प्राणी को बेचना उसी प्राणी के जीवन के लिए खतरा हो जाती है। इसलिए प्राणियों के प्रति दया करुणा मैत्री है तो उसे बेचना नहीं चाहिए। हथियार नहीं बेचना चाहिए, हथियार बेचने से किसी का भी जीवन को खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। लेने वाले गुस्से में किसी का भी हत्या कर सकते हैं। इसलिए हथियार भी बेचना बुद्ध भगवान ने धार्मिक जीवन के लिए नहीं बताया है। और जहर नहीं बेचना चाहिए, जहर का धंधा करना भी उचित नहीं, उससे भी कई लोगों के जीवन खत्म हो सकता है। और मांस नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि मांस बेचने के लिए जानवरों को, प्राणियों को मारना पड़ता है। इसलिए जीव हत्या बुद्ध भगवान ने कभी भी प्रशंसा नहीं किया है। अपने को जीने के लिए दूसरों के मांस खाना जरूरत नहीं है, उसके लिए आवश्यक सब्जियां हमें मिलता है, उसी से अपनी जीवन बना सकता है। और प्राणी ये सभी चीज़ें सहजीवन के लिए उचित नहीं। हमें गलत धंधों से बचकर अच्छे व्यापार करना चाहिए, उसे खुद भी खुश हो जाएं, दूसरों भी। लेकिन कई गरीब लोग बड़े मेहनत करके जीने के लिए धार्मिक रूप से कुछ काम धंधा करते रहता है, लेकिन कई लोग रहते हैं उन्हीं को काम धंधा करने को देता नहीं, उन्हीं को हकालने के लिए, उसे काम धंधा बंद करने के लिए प्रयत्न करने वाले लोग रहता है। ये भी समाज का एक दुर्गुण है, क्योंकि समानता नहीं है। अतः कई लोग सोचते मुझे अकेला ही जीना है, मुझे अकेला ही खाना पीना है, बाकी लोग खाना पीने की ज़रूरत नहीं, जीने की ज़रूरत नहीं। ऐसी सोचने वाले रहते हैं, लेकिन अच्छी नहीं है। हर एक व्यक्ति जन्म लिया तो उन्हीं को जीने की सीमित समय रहता है, वो समय तक उसे जीना है, वो जिएंगे, उसको हकालने की ज़रूरत नहीं पड़ता।
जीने के लिए उनको सहारा देना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य मनुष्य को सहारा देना है, मनुष्य को नष्ट करना नहीं, विनाश करना नहीं, उनको हकालना नहीं, भगा देना नहीं। क्योंकि ऊंची नीचे स्वभाव या गरीब अमीर स्वभाव ये सब अपनी कर्मों से होता है। संसार में किया हुआ कर्म हम किसी को मालूम नहीं, लेकिन हम धर्म के थोड़ा सा कुछ ज्ञान है तो ऐसी लोगों के प्रति दया करना चाहिए, समझना चाहिए इनका कर्म ऐसी है, इसलिए आज उनको अच्छी कर्म के लिए सहारा देना चाहिए। इसी प्रकार हम सोचते काम करेंगे तो समाज में मैत्री भाव फैल जाता है। मैत्री भाव से युक्त समाज अच्छी होती है, दुश्मन उसी में नहीं होती है। दूसरों को सहारा देने वाले, दूसरों के अभिवृद्धि चाहने वाले मिल जाते हैं। इसलिए हम जैसा अपने जीवन जीना चाहते हैं वैसे हर एक व्यक्ति अपना जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए हम अपने को भी जीना है, दूसरों को भी जीने देना चाहिए। किसी को परेशानी नहीं करना चाहिए। हम क्यों परेशानी करते? हम धर्म के बारे जानते नहीं, धर्म के ज्ञान नहीं, कर्मफल के बारे में विश्वास नहीं करता है। लेकिन हमें समझना चाहिए हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही भोगना भी पड़ता है। अच्छी कर्म किया तो शुभ फल है, बुरा कर्म किया तो वेदना है, दुखदायक है। इसलिए हम अपने जीवन के प्रति प्यार रखता हो, हम अपने जीवन को सुधारना चाहिए, अपने जीवन को सन्मार्ग पर ले जाना चाहिए। उसके लिए धर्म से अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। धर्म कहा तो अनेक प्रकार के धर्म होते हैं, उसी से सद्धर्म देखना चाहिए। जिस धर्म में हिंसा नहीं है, पीड़ा नहीं है, दूसरों को तकलीफ नहीं देता है, सबको साथ में लेकर चलने के लिए सिखाता है और संसार के मुक्ति के लिए, दुखों से समाप्ति के लिए सिखाता है, वही धर्म हम अपनाना चाहिए। इसलिए आप सभी को इस धर्म के माध्यम से यह जीवन जीने के लिए भी शक्ति मिले, सांसारिक जीवन भी सुखदायक बिताने के लिए शक्ति मिले और दुखों से मुक्ति पाकर सदातनिक सुख निर्वाण को पाने के लिए ज्ञान मिले। उसी अपेक्षाओं के साथ मैं आज का प्रवचन समाप्त करता हूँ। सबको जय हो, कल्याण हो, मंगल हो। आकाशट्ठा च बुम्मट्ठा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु लोकशासनं। आकाशट्ठा च बुम्मट्ठा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनं। आकाशट्ठा च बुम्मट्ठा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं सदा। सब्बीतियो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते।